मैडम, क्या आपने कपड़े ठीक से पहने थे? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे समाज की कहानी है, हमारे देश की कहानी है, हमारे शहर, हमारे मोहल्ले की कहानी है। परिवार ऐसी कुशलता से इस परिवार को बनाया गया है कि मर्द को सब सुविधा मिले। दिन भर तो गुलाम की तरह ऑफिस में खटेगा और रात में वापस लौटेगा साहब बनकर एक दाई के पास जो सब काम करती है। कितना भी विश्व जो है वो तरक्की कर ले, लेकिन नारी को, औरतों को देखने का जो नज़रिया है, शासन करने का जो उसकी इच्छा है, वो एक जैसी ही। ये नाटक दरअसल एक तरह से कह सकते हैं दो कहानियां हैं, दो स्त्रियां हैं, लेकिन एक सच्चाई है। वो सच्चाई क्या है? आप एक सफ़र में जब निकलेंगे, 1 घंटा 25 मिनट आप गुजरेंगे उस सफ़र से, तो आपको पता चलेगा कि दो स्त्रियां, दो कहानियां, लेकिन सच्चाई एक है। समझा दिया था, खुश थी, गुनगुना रहे थे, भीतर ही भीतर गा रहे थे, प्रेम में डूब रहे थे हम। पर नहीं, प्रेम नहीं, वो हमारा पति था, नोचता, खसोटता, सिगरेट से दागता। हम क्या करते, किससे कहते? आखिर में हम तंग आकर शोभा मनोरमा पढ़ने लगे कि दुनिया की जो आधी आबादी है उसके साथ जो हो रहा है पुरुष प्रधान समाज में, कितना भी विश्व जो है वो तरक्की कर ले, लेकिन नारी को, औरतों को देखने का जो नज़रिया है, शासन करने का जो उसकी इच्छा है, वो एक जैसी ही। कितने ढके और कितने खुले थे मैडम। क्या आपको पूरा यकीन है कि आप उस लड़के को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रही थी? न जाने कितने ऊल जलूल सवाल पूछेगी पुलिस। नतीजा उल्टा हम ही पर दोषारोपण। ये शो कई सालों से हम कर रहे हैं। जब इसकी शुरुआत हमने की थी तो बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि इस तरह के शब्दों को बोलने की आदत नहीं रही है, तो उससे बहुत लड़ना पड़ा। और इसमें हमारे डायरेक्टर ने मदद की हमको। बहुत सारे एक्शंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी हैं, तो उन एक्शंस को कैसे हम एज ए एक्टर उसको सहज तरीके से कर सकें, तो ये रिहर्सल के दौरान ही हो पाया। इसलिए रिहर्सल और पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे स्क्रिप्ट को जब हमने कई बार पढ़ा, उसको आत्मसात किया, और तब हमको लगा कि हाँ, हम इसको कर सकते हैं। और एक लंबे प्रोसेस में ये हो पाया। तो आसान नहीं था, लेकिन चैलेंजिंग था काफ़ी। ये नाटक क्या कहने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये बहुत मशहूर नाटक है वुमेन अलोन। फ्रेंका रेमे जो इटालियन प्ले राइट हैं और एक्टर भी बहुत बड़ी थी, अब तो नहीं हैं वो इस दुनिया में। दारियो फो उनके हस्बैंड, वो भी बहुत बड़े प्ले राइट। तो उनका ये नाटक है, और चूँकि वो महिलाओं को लेकर लगातार लिखती रही हैं, जब हम लोगों ने पहली बार अंग्रेज़ी में इसको पढ़ा तो लगा कि अरे, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे समाज की कहानी है, हमारे देश की कहानी है, हमारे शहर, हमारे मोहल्ले की कहानी है। आए दिन इस तरह की घटनाएं हम देखते हैं, सुनते हैं, आस पड़ोस में ये घटनाएं होती हैं इस तरह की। तो लगा कि नहीं, करना चाहिए। और अभी के समय में जब आप देख रही होंगी कि चारों तरफ हर दिन जब हम अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, तो जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं महिलाओं को लेकर, बहुत लोग कहते हैं कि परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। तो चीज़ें बदली हैं, लेकिन इसको अभी बदलने में बहुत समय लगेगा। अभी बराबरी का हक पाने के लिए बहुत लड़ाई लड़नी है। तो वो लड़ाई का ही एक हिस्सा है। हम लोग चूँकि एक्टर हैं, हम थिएटर कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को लगा कि हम इस लड़ाई को इस तरीके से हम लड़ें। हाँ, हम कह रहे थे कि हमको अपने पति के साथ ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। नहीं, कुछ नहीं। देखिए, हम ऐसे ही रहते हैं, सावधान की मुद्रा में, निर्भाव,
जब वो अपना काम खत्म कर लेता है तब हम कहते हैं विश्राम, आराम से। ये हम हमेशा अपने आप से कहते हैं और फिर सो जाते हैं। हाँ, आप कह सकती हैं कि हमारा इस्तेमाल किया जाता है एक रेजर की तरह, हेयर ड्रायर की तरह। यह हमारा औजार है, हमारा अभिनय, हमारा मंच। तो हम लोगों को लगा कि यह नाटक करना चाहिए। इस पर काफ़ी डिस्कशंस हुए। इसको बिल्कुल यहाँ के परिवेश में लाने के लिए वरिष्ठ हमारे सीनियर एक्टर जावेद अख्तर खान और एक प्रोफेसर हैं, उन लोगों ने इसको बिल्कुल बिहारी परिवेश में इसको किया। इसके शब्द वैसे चुने, इसका जैसे जैसे हमारा, हम, इस तरह का प्रयोग किया कि बिल्कुल जैसे बिहार में हम लोग बोलते हैं, तो उसको ताकि वो रिलेट कर पाए, यहाँ की ऑडियंस रिलेट कर पाए। समझा दिया था, खुश थे, गुनगुना रहे थे, भीतर ही भीतर गा रहे थे, प्रेम में डूब रहे थे हम। पर नहीं, प्रेम नहीं, वो हमारा पति था, नोचता, खसोटता, सिगरेट से दागता। हम क्या करते, किससे कहते? आखिर में हम तंग आकर गृह शोभा मनोरमा पढ़ने लगे। क्या फ्रिज में? नहीं, गाड़ी में, वॉशिंग मशीन में। नहीं, यहाँ नहीं है। मैंने बाबू को अलमारी में रख दिया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसी वक्त बाबू रोने लगा, तब मुझको पता चला। ये तो पता नहीं मैं कब इसे ढूंढ पाती। इटालियन प्ले है और ये कितना ज़्यादा रिलेट करता है हमारे और आपके लाइफ से। आजकल ये कहा जाता है कि महिलाएं बाहर काम करें, बाहर काम करने से इकोनॉमिक उनका एम्पावरमेंट होता है, लेकिन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के साथ साथ ऐसा नहीं होता है कि उनका डोमेस्टिक रोल्स जो है वो कम हो जाए। वो पहले ऐसा था कि जो हाउस होल्ड का काम करती थी तो बस वही काम रहता था, लेकिन अब ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारी जो महिलाओं के ऊपर है वो गई नहीं है। ऐसा नहीं है कि घर के काम में कोई और केयरिंग का जो काम है कोई और करे, चाहे वो एल्डरली का केयरिंग हो या चाइल्ड केयर की बात हो। अब हम लोगों को दौड़ते हुए जाना पड़ेगा नर्सरी में। 7 बज गए तो नर्सरी वाली मैडम वापस भेज देंगी हमें। अब मम्मा तुमको वही मैं कहना चाहूँगी कि जो नाटक 30-40 साल पहले लिखी गई हो और एक यूरोपियन कंट्री में लिखी गई हो और वो आज भी हम अपने परिवेश में उसको रिलेट कर पा रहे हैं, तो ये यही दिखाता है कि पेट्रियार्की हैज़ नॉट गॉन और वो अभी तक कंटिन्यू है और वो उसका फॉर्म चेंज हो गया है। वी फील लाइक वी आर एम्पावर्ड, वी आर वर्किंग, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर का, बच्चों का, तो वो एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इससे आज के समय में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो वुमेन का मेंटल हेल्थ इश्यूज़, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़, ये ओवर एक्स्ट्रा जो उनके ऊपर प्रेशर है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का भी, घर का भी, बच्चों का भी, तो यही चीज़ें हम जिस एज में हैं उसमें कई सारी जो मेरे आसपास की महिलाएं हैं वो इसी दौर से गुजर रही हैं। सपना था, सोने पर भी काम के बारे में सपना आता है। ऐसा लगता है जैसे फैक्ट्री का काम मेरे लिए पूरा ही नहीं है। 8 घंटे तक पागलों की तरह काम करने के बाद हमको वापस लौटना होता है और तुम्हारे सामने वफादार कुत्ते की तरह दुम हिलानी पड़ती है, वो भी फोकट में। परिवार ऐसी कुशलता से इस परिवार को बनाया गया है कि मर्द को सब सुविधा मिले। दिन भर तो गुलाम की तरह ऑफिस में खटेगा और रात में वापस लौटेगा साहब बनकर एक दाई के पास जो सब काम करती है। मुझको किसी नारीवादी की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो कूड़े का ढेर है। हम दोनों गुलाब की तरह खटते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से 2 शब्द बात करने की भी फुर्सत नहीं। अरे अपने लिए तो 1 मिनट का भी वक्त नहीं है हमारे पास।
मेरा नाम मानवी प्रदीप्ता है और आज ये नाटक देखने के लिए आए जिसमें बहुत अच्छा एक्टिंग किया, खासकर दिव्या ने और जो मोना झा ने किया बहुत अच्छा। जो मेन डोमिनेटेड सोसाइटी हम लोग का है, किस तरह से औरतों को मतलब जीने का अधिकार नहीं दे रहा है, उसके खिलाफ इन लोगों की जो मतलब एक तरह का जो इन लोग प्ले किया वो दर्शाता है कि हम लोग अभी भी समाज में आगे नहीं बढ़ पाए हैं और औरतों को बहुत ज़रूरत है आगे बढ़ने की। और मेरे ख्याल से अच्छा चित्रण किया है ताकि लोगों के समझ में आए कि समाज को अब बदलने की ज़रूरत है। थैंक यू। हाँ, मैं भी, मेरा नाम श्वेता कुमारी है और मैं भी दिव्या गौतम और मोना झा का जो है वो प्ले देखने आई। प्ले देखने से तो एक तो है कि हमारी सोचने की जो हम लोग जिस चीज़ से घिरे रहते हैं, पितृसत्ता को, तो आज जो मैं प्ले देखी उससे ये पता चला कि महिलाएं जितनी चीज़ों को बटोर के चलती हैं कि नहीं मुझे घर का भी करना है, बाहर भी करना है और सारी चीज़ें मुझे ही देखनी है, इससे मुझे निकलना चाहिए। ये आज जो नाट्य था उसमें देखने को मिला कि नहीं अब हमें आगे भी बढ़ना होगा, अपने लिए भी सोचना होगा। की बात यह है कि सालों से ये हम लोग देख रहे हैं लेकिन रेलिवेंट अभी तक है। तो ये बहुत क्या रिलेवेंट है? ये औरतों की समस्या और जिस तरह की चीज़ों को दिखाया गया है। पहले में वर्कलोड्स को मतलब मानते ही नहीं है लोग कि वो होता भी है हाउस होल्ड का वर्क, और दूसरे में वही अकेली औरत। तो दोनों ही बहुत रेलिवेंट है अभी भी। दुख की बात यही है कि रेलिवेंट अभी तक है, उसको नहीं होना चाहिए अब रेलिवेंट। उमाकांत झा, पहला नाटक सवेरा था, सवेरा को देखा, उसके जो पात्र थे उसको जीने का उसमें कोशिश किए, बहुत अच्छा लगा वो नाटक। उसमें एक ऑफिस जाने वाली महिला को अपने बच्चे को देखते हुए फिर किस तरह से जल्दी में जो है सो उसको सारी काम करना पड़ता है और फिर वो भूल भी जाता है, जैसा लगता है कि जो है सो इतनी हड़बड़ी रहती है उसे कि वह पता नहीं वो चाबी कहाँ रख देती है, फिर भी जो है सो ये पता भी नहीं रहता है कि उसको कि कब संडे है कि मंडे है कि ट्यूसडे है। तो महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएँ, इस तरह की बात हमेशा अभी भी होती है। और ये बहुत पहले वो नाटक जो लिखे हुए नाटक का तो कंटेम्प्रेरी है पूरा। दूसरा नाटक भी जो है सो वो पुरुष जो है सो सक्की मिजाज का आदमी हमको लगता था, तो उस अपने पत्नी के साथ वो जो है सो जो किया उसको दर्शाया गया, तो महिलाओं के का चित्रण इसमें किया गया। ये नाटक बहुत मुझे अच्छा लगा। ये नाटक हम पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। दरअसल भारतीय परिवेश की बात ही ना भी करें तो जो हमारा पूरा समाज है, विश्व समाज भी, अब सोचिए ये नाटक इटली में दारियो फो और फ्रैंका रेमे ने लिखा, वो वहाँ की प्रासंगिकता थी इसलिए उन्होंने इस नाटक को लिखा। लेकिन यह नाटक हमको लगता है दुनिया में हर जगह प्रासंगिक है कि दुनिया की जो आधी आबादी है उसके साथ जो हो रहा है पुरुष प्रधान समाज में, कितना भी विश्व जो है वो तरक्की कर ले, लेकिन नारी को, औरतों को देखने का जो नज़रिया है, शासन करने का जो उसकी इच्छा है, वो एक जैसी ही है। तो ये एक बड़ा कारण था और इसलिए हमने वैसे नाटकों को पढ़ा जो कि इस औरतों के दुख पर और उनके परेशानियों पर केंद्रित था। फ्रैंका रेमे और दारियो फो ने 20 से ज़्यादा ऐसे नाटक लिखे हैं, सब ही सोलो परफॉर्मेंस हैं। इसमें हम लोगों ने ये 2 नाटक चयन किया, जो 2 नाटक जो आपने देखा, राइज एंड शाइन जिसको हम सवेरा नाम से करते हैं, और अ वुमन अलोन जिसको एक अकेली औरत के तौर पे कहते हैं, और दोनों को मिलाकर अकेली औरत शीर्षक से इस नाटक को हम करते हैं।